साथियों नमस्कार। साथियों इस वीडियो में चर्चा करेंगे कुछ लोगों के सवालों की, कुछ लोगों के जवाबों की, कुछ लोगों के कन्फ्यूजन की। तो कई लोगों का ये सवाल है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि हम इतना अच्छा कंडक्ट करते हैं, हम इतने अच्छे हैं, ईमानदार हैं, अच्छे से बात करते हैं, सबके भलाई की सोचते हैं, लेकिन हमको वो प्रोग्रेस नहीं मिलती है जो प्रोग्रेस उस व्यक्ति को मिल जाती है जो बड़ा ही गलत तरीके का है, नालायक तरीके का है, उसकी इंटेंशन भी ख़राब है। तो इसके बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ कि आपको ये मान के चलना पड़ेगा। देखो, कोई ना कोई एक थॉट मान के चलो, किसी का भी मान लो, चाहे चारवाक का मान लो, चारवाक कह रहे हैं कि कर्ज लो और घी पियो, चाहे फिर आप वेदांत का मान लो, चाहे फिर आप किसी और थॉट को मान लो, बुद्ध का मान लो, महावीर का मान लो या कृष्ण का मान लो, सबका ले दे के बात वही है कि आपको कहीं ना कोई चीज़ मान करके अपने दिल को तसल्ली देनी होगी। सीधी बात ये है। तो अब तक जो सबसे ज़्यादा माना गया थॉट है, जो सबसे ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं, जिस पर कई महान संतों ने टिप्पणी करी है, वो यही है कि जो कुछ भी हम आज भोग रहे हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। वेदांत भी यही कह रहा है, स्वामी विवेकानंद भी यही कह रहे हैं, गीता भी यही कह रही है, हर कोई बड़ा संत यही कह रहा है और प्रेमानंद महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि आज जो भी हम भोग रहे हैं ये सब हमारे पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है। इसीलिए आप देखते हैं कि एक आदमी कितना भी खराब इंटेंशन का हो, उसे प्रोग्रेस पर प्रोग्रेस मिलती चली जाती है, और एक आदमी जो अच्छे इंटेंशन का होता है, बहुत अच्छे आचरण का होता है, फिर भी प्रोग्रेस नहीं मिलती। मैं खुद अपने जीवन में, आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो बड़े ही बेकार कंडक्ट के हैं, जिन्होंने ना जाने कितने लोगों के साथ बुरा किया है, जो इतने ज़्यादा करप्ट हैं कि उनका अगर चरित्र खोल के देख लिया जाए तो एक के बाद एक सिर्फ बुराइयां ही निकलेंगी, लेकिन उनको कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती। ज़रा सा डाउन जाते हैं, एकदम से उठ जाते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें देखी गई हैं, कहीं भी फंसते नहीं हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, हर काम आसानी से हो जाता है, ज़िंदगी बड़ी ऐश और आराम से कट रही है। ठीक है साहब, पूर्व जन्म के कर्म ऐसे रहे होंगे कि जो फल ऐसा मिल रहा है, लेकिन इस जन्म में जो उनकी खराब इंटेंशन है, जो उनके खराब कर्म हैं, इसको कहाँ लेके जाएंगे? इसको इस जन्म के अंत में थोड़ा बहुत भोगना पड़ेगा और बाकी फिर अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। हो सकता है अगला जन्म मनुष्य का ना भी मिले। इसी पूर्व जन्म की चीज़ों को प्रारब्ध कहते हैं। कहते हैं ना, तुम्हारा प्रारब्ध है जो तुम्हें ये सब मिल रहा है, यानी कि जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उन्हें प्रारब्ध कहा जाता है। जो इस जन्म में हम कर्म कर रहे हैं, जिससे हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो इंटेंशन है, जो सारा हम एफर्ट लगा रहे हैं, इस एफर्ट को पुरुषार्थ कहा जाता है कि तुम्हारा पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए तुमको सफलता नहीं मिल रही। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं। फिर आप कहेंगे फिर भगवान के भजन करने का क्या मतलब है, फिर ईश्वर की भक्ति क्यों बताई गई है? ईश्वर की भक्ति से जो पुराने जन्मों के कर्म हैं, जो नेगेटिव कर्म हैं, उनका जो प्रकोप है वो कम हो जाता है। ख़त्म नहीं होता, कम हो जाता है, और ईश्वर की भक्ति से ईश्वर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जी हाँ, हालांकि ईश्वर की भक्ति भी ईश्वर की कृपा से मिलती है। ईश्वर की कृपा से आपको जो मिलता है वो ईश्वर की भक्ति है। कई बार लोग कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से धन मिल गया, ईश्वर की कृपा से पद मिल गया। अरे भाई, वो तो आपका प्रारब्ध है। ठीक है, आपने कुछ पुरुषार्थ किया, प्रारब्ध ही था, जो मिलना ही था आपको, लेकिन ईश्वर की कृपा से जो मिलता है वो भक्ति है। ईश्वर की कृपा से धन दौलत नहीं, भक्ति मिलती है। और ईश्वर की कृपा से जो आपके नेगेटिव कर्म हैं उनका इफेक्ट कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? जैसे मान लीजिए ये लिखा है कि आपका एक्सीडेंट होना है, फ़र्ज़ कीजिए, मान लीजिए, तो एक्सीडेंट है भाई। ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल अस्पताल में भर्ती हो जाएं, आपकी टांग टूट जाए, आप चल ही ना पाएँ, या बहुत ज़्यादा दिन तक भर्ती रहें, और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी खरोंच लग जाए, काम चल जाए। ठीक है साहब, ये लिखा गया है कि आपकी जो है हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। तो हेल्थ ठीक ना रहना या हेल्थ पर नेगेटिव प्रभाव पड़ना किसी और एंगल से ज़्यादा भी हो सकता है, किसी और एंगल से बहुत कम भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर की भक्ति नेगेटिव कर्मों के इफेक्ट के प्रभाव को थोड़ा कम कर देती है, लेकिन पड़ता ज़रूर है। और ईश्वर की भक्ति आपको ईश्वर के समीप ले जाती है। इसके अलावे ईश्वर की भक्ति आपको धन दौलत नहीं देती। ये बात भी गुरुजन बोल चुके हैं, मैं नहीं बोल रहा, गुरुजन बोल चुके हैं। मेरे कई ऐसे साथी थे जो इस बात को लेकर के बड़े दुखी हो जाते थे कि बताओ, एक गरीब आदमी जा रहा है, एक असहाय बुढ़िया जा रही है, एक असहाय बच्चा जा रहा है,
बताइए एक गरीब बच्चा बैठा हुआ है, इसको खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो कई लोगों का दिल पसीज जाता था। पसीजना भी चाहिए, मनुष्य होने के नाते पसीजना भी चाहिए। अगर किसी के दुख दर्द को देख के आपका दिल पसीजता है तो ईश्वर ने आपको मनुष्य बना करके कोई गलती नहीं करी। लेकिन तुरंत आपको ज्ञान अप्लाई करना है। ज्ञान क्या अप्लाई करना है कि भाई आज ये जिस भी अवस्था में है ये अपने पुराने जन्मों के कर्मों की वजह से है। ठीक है, मैं इसकी जो मदद कर सकता हूँ मैं कर दूंगा, ये मेरे इस जन्म के कर्म होंगे। ईश्वर ने ये एक सिचुएशन क्रिएट करी है प्रकृति ने, जहाँ पर आप कुछ बेहतर करके अपनी टोकरी में कुछ पॉजिटिव जोड़ सकते हो, जो आपके जीवन को कुछ पॉजिटिव बनाए, इसको भी और अगले को भी। और उसकी क्या है, उसकी सिचुएशन ये है कि उसने जो गलत काम किए थे उसका प्रायश्चित कह लो या उसका फल उसे मिल रहा है, तो भाई कुछ तो गलत काम का असर कम होगा। भाई अगर 100% पहले किए थे तो 10% तो अब निकल रहा है। ठीक है, ये वक्त भी उसका जब गुजर जाएगा तो हो सकता है उसके कर्मों का हिसाब किताब हो जाए। तो इसे आप पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं। भाई कल को अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मान लो मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, किसी महीने मेरी जो इनकम है वो इतनी लो चली गई कि मैं अपने खर्चे भी नहीं उठा पा रहा, कभी मान लो मेरा तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं उठ ही नहीं पा रहा बिस्तर से, कभी मेरे को लोगों ने इतना बुरा बोल दिया कि मैं 3-4 दिन तक टेंशन में रहा, कभी हो सकता है कुछ भी हो सकता है कि मनुष्य है, मानसिक शारीरिक आर्थिक किसी भी तरह का संकट आ सकता है। तो संकट को जब संकट आए तो उसे झेलें भी ये सोच करके कि मुझे ईश्वर ने इतना ताकतवर बनाया है कि मैं संकट को झेल सकता हूँ। और दूसरा इस बात से भी खुश हूँ कि चलो ये संकट आ गया, मतलब मेरा एक बुरा कर्म कट गया, एक चीज़ कटी, अब आगे और कम ही होगा कुछ ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा सोच के पॉजिटिव रह सकते हैं। ऐसा सोच के अगर कोई बेचारा ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो कष्ट में है, कोई दीन है, दुखी है, गरीब है, तो उसको भी आप देखिए, उसके बारे में ठीक है जितना उसकी मदद कर सकते हैं करिए, और बाद में ये सोच के बात को वहीं छोड़ दीजिए कि सब कुछ प्रकृति के न्याय के अनुसार ही चलता है। आप बात छोड़ना सीखिए, उस थॉट को घर लेके मत आ जाइए कि हाय अब उस गरीब का क्या हो रहा होगा, हाय अब उस बालक का क्या हो रहा होगा। प्रकृति देख लेगी, प्रकृति बेजुबान जानवरों की भी देख लेती है, उनके भी खाने की व्यवस्था कर देती है। प्रकृति बेजुबान जानवरों के जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो भी पल जाते हैं, उनको भी देख लेती है। आप टेंशन मत लीजिए, आप और मैं कुछ नहीं है प्रकृति में किसी की सेवा करने वाले। कुछ लोग इस बात से भी बड़े खुश होते हैं कि हमने सेवा कर दी। क्या सेवा कर दी? आप हैं कौन सेवा करने वाले? अरे आप खुद दीन हैं जो उसके कृपा पात्र हैं कि उसकी कृपा से चल रहे हैं। कोई इतनी व्यवस्था कर दे रहा है कि हमें और आपको और सबको 2 रोटी मिल जा रही है। तो ऐसा सोच के आप अपना टाइम उस वक्त जो है न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बजाय इसके कि उस वक्त भी दुखी हों और घर पे आकर के भी दुखी हों और टाइम को ख़राब करें। ये मैं कहना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। तो हमेशा रैशनलाइज थिंकिंग रखें, इतने ज़्यादा दुखी ना हो जाए कि हाँ ये क्या हो रहा है। और कभी दुखी हो, दुखी सब होते हैं, हम भी होते हैं, आप भी होते हैं। दुखी होना ठीक है, अगर दुख नहीं हो रहा है तो पत्थर दिल हो गए तो बेकार हो। दुखी होना ठीक है, लेकिन उसी वक्त उसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है, अगर ये ज्ञान आपको आ गया, अगर आप इतना जाग गए उसी वक्त कि नहीं इसको ऐसे ठीक करना है, हाँ मैं ठीक हो गया अब, तो यही प्रैक्टिस है। यही प्रैक्टिस करते 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 एक टाइम इतना ऐसा आएगा कि आप सुख दुख सब देख रहे होंगे, सब एनालाइज कर रहे होंगे, सबके सुख दुख में पार्टिसिपेट भी कर रहे होंगे। कोई अगर गरीब दिख रहा होगा तो उसको खाना भी दे रहे होंगे, लेकिन आप इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहे होंगे कि घर पे आके टेंशन में बैठे हुए हैं। और ना ज़्यादा इतने घमंड में आ जाएंगे कि देखा मैंने उसे खाना दिया है, आप उस बात को वहीं छोड़ के आ जाएंगे। तो ऐसा सोच करके आप उस थॉट को, उस पॉइंट ऑफ टाइम को जो है जी सकते हैं। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। एक बात और कहना चाह रहा हूँ जिस पर मैं एक्चुअली चर्चा उसी बात पर करने वाला था। बात यह है कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कुछ डिफरेंट करना चाह रहे होंगे, लेकिन कोई भी कदम उठाते होंगे तो कई लोग आकर के कोई ना कोई बात ऐसी कह देते होंगे कि आप डिमोरलाइज हो जाते होंगे। आपको एक बात बताता हूँ, अनुभव के आधार पे भी और देखा है उस आधार पे भी। आप अगर वैसा कुछ कर रहे हैं जैसा सब कर रहे हैं तो ठीक है, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा।
कोई आपकी बहुत वाहवाही भी नहीं करेगा, पर कोई आपसे कुछ कहेगा भी नहीं, ठीक है चलते रहो। अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो किसी ने नहीं किया, ऐसा थॉट आपके पास है, कुछ क्रांति लाना चाहते हो, चाहे विचारों की, चाहे व्यवस्था की, चाहे किसी भी तरह की, और आप ये सोचो कि इस क्रांति के बारे में मैं किसी को बता दूं कि भाई साहब मैं ये क्रांति लाने वाला हूं, और भाई साहब आपको क्रांति लाने देंगे, तो ये भूल जाना। क्योंकि भाई साहब का अगर माइंडसेट इतना ही होता ना, तो भाई साहब ही क्रांति ले आते, आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाई साहब उस लेवल पर नहीं सोच पा रहे हैं, तभी तो आपको क्रांति लानी पड़ रही है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका थॉट दूसरे से अलग है और बहुत प्रभावशाली है और इम्पैक्टफुल है, एक दिन सक्सेसफुल हो गया ये थॉट तो बड़ा कुछ क्रिएट कर देगा, तो इस थॉट को ज़्यादा किसी से डिस्कस मत करना, वरना डिमोरलाइज कर दिए जाओगे। मेंटली कितने भी चार्ज्ड हो, स्टेबल हो, सब कुछ हो, बड़े से बड़ा डिक्टेटर भी एक पॉइंट पे आकर के हिल जाता है, तो संभावना है कि आप भी हिल जाओ। तो बस अपनी बात को पीना सीखो। क्या अजीत डोभाल सबके सामने ये बताते हैं कि मेरा अगला मूव क्या है? बताइए आप। क्या जयशंकर साहब ये बताते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ? क्या व्लादिमीर पुतिन ये बताते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ? किसी भी बड़े आदमी का इतिहास उठा के देख लीजिए, दुनिया में ढिंढोरा कोई नहीं पीटता, चुपचाप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। कोई कुछ कह रहा है बस चल रहा है, जो जिस भाषा में समझ रहा है उसको वैसे टरका दो, निकल यार निकल, काम करने दे। किसी को लगता है कि उसको सेटिस्फाई करना है, अरे बस आपने सिखाया वही कर रहे हैं, ठीक है निकल निकल। ज़्यादा उलझना नहीं है, जितना ज़्यादा उलझोगे उतना ही अपने काम खराब होगा। तो अपने सीक्रेट कभी रिवील मत करो, कैसे भी बात पचा जाओ, कैसे भी बात को झेल जाओ, पी जाओ, उतने ही ज़्यादा पेशेंस वाले बनोगे और उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि उस थॉट में सक्सेस मिल जाए। ये आज मैं कई लोगों से चर्चा कर रहा था, तब मैंने कहा इस पर वीडियो में बनाऊंगा। इस पर मैंने भी अनुभव किया। पहले मेरे को भी आदत थी हर चीज़ बजा देने की, गाने की, क्या है ये ऐसा करने वाला हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। लोग कहते हैं पहले ये तो कर ले, उसकी तैयारी करेगा। तो मेरा खून खुल जाता था, तो मैं ऐसे कैसे कह दिया। और उस चक्कर में 2-3 दिन तक नींद ही नहीं आती थी कि इसको मैं देख लूँगा, जवाब दे दूँगा। बल्कि मुझे 2-3 दिन तक पढ़ाई करनी चाहिए थी। फिर मुझे अब लगता है कि यार उस समय शांत पड़ जाता तो वो वक्त तो निकल ही जाता, क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक आध दो आदमी कह रहा था कहता रहे। तो ये चीज़ें हैं साहब। तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो विद्यार्थी हैं, किसी न किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब लोग चीज़ों को पचाना सीखें, पीना सीखें। बहुत काम आने वाला है, वरना फंस जाइएगा।